नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। वो 5 साल के लिए अपनी कुर्सी सुरक्षित करने की कोशिश में जुट गए हैं और बीजेपी जहां जहां सेंधमारी की कोशिश भी कर सकती है, उस किले को नीतीश खुद ही जीतने की जुगत में भिड़ गए हैं, जिसके चलते भविष्य में अगर बीजेपी दल बदल के सहारे बहुमत तक पहुंचने की कोशिश भी करना चाहे तो ये कोशिश सफल ही ना हो सके। नीतीश कुमार अब उस कोशिश में जुट गए हैं कि इतने नंबर जुटा लिए जाएं कि सिर्फ आरजेडी के साथ मिलकर वो बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएं। वैसे इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि नीतीश पलटी मार रहे हैं, बल्कि बीजेपी सीएम पद ना छीन ले, इसके लिए नीतीश पहले से ही खुद को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। नीतीश कुमार विधानसभा में जेडीयू को नंबर 1 पार्टी बनाने की तैयारी में है और यही कारण है कि नीतीश कुमार इस बार विधानसभा स्पीकर की कुर्सी किसी भी कीमत पर बीजेपी को देने को तैयार नहीं है। अब नीतीश के इस खेल की खबर से बीजेपी हैरान दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को इस खेल की खबर तो मिल रही है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है। तो क्या है नीतीश का खेल जिसमें उलझती दिख रही है बीजेपी, और कैसे बीजेपी से आगे निकलने का जेडीयू ने बनाया है प्लान, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत भी मिल गया। लंबी खींचतान के बाद नीतीश के नेतृत्व में नई सरकार का गठन भी हो गया और कैबिनेट बैठक भी हो चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नीतीश कुमार के मन में कसक बरकरार है, या फिर इसे डर भी कह सकते हैं। बिहार की राजनीति में एक चर्चा जोरों से चल रही है इस वक्त, और वो चर्चा ये है कि भले ही एनडीए की सरकार बन गई है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान अभी खत्म नहीं हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी थमने के मूड में नहीं है, क्योंकि सीएम पद और प्रमुख मंत्रालय अपने खेमे में लेने के बाद नीतीश कुमार अब एक और योजना पर काम कर रहे हैं। अभी तक तो भाजपा पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो ऑपरेशन लोटस के जरिए विपक्ष को खत्म करने की योजना पर काम करती है, अपने सहयोगियों को कमजोर करने के लिए काम करती है। पर इस बार ये काम बीजेपी की तरफ से नहीं, बल्कि एनडीए के दूसरे प्रमुख घटक दल जेडीयू की ओर से हो सकता है। यानी जेडीयू अब बीजेपी को तीसरा झटका देने की योजना बना रही है। पहला, वो मुख्यमंत्री पद ले चुके हैं अपने पास। दूसरा, गृह मंत्रालय देकर और जो दूसरे मजबूत मंत्रालय उन्होंने अपने पास रख लिए हैं, उससे भी बीजेपी को गच्चा दिया है उन्होंने, और अब जेडीयू तोड़फोड़ के जरिए बीजेपी से आगे निकलने की प्लानिंग कर रही है। जानकार तो यह भी दावा कर रहे हैं कि नीतीश ने अपने कोटे के जो 6 मंत्री पद खाली रखे हैं, उसके पीछे की रणनीति ही यही है। जानकार ये कह रहे हैं कि नीतीश मंत्री पद का लालच देकर दूसरे दलों के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए जेडीयू के निशाने पर आ गई है कांग्रेस और एआईएमआईएम और उसके विधायक। तो विपक्षी दलों में टूट की आशंका इसलिए ज्यादा है क्योंकि जेडीयू ने अपने कोटे के मंत्रियों के 6 पद अभी खाली रखे हैं। आप जानते हैं बिहार में 36 मंत्री पद हैं, इसमें से अभी तक सीएम समेत 27 मंत्रियों ने ही शपथ ली है, और शपथ लेने वाले मंत्रियों में 2 मुख्यमंत्री समेत भाजपा कोटे के 14 मंत्री हैं और जेडीयू कोटे से सिर्फ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। यानी भाजपा के बराबर संख्या को आधार माने तो जेडीयू को कोटे से और 6 मंत्री अभी बनाए जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर जेडीयू ने ये 6 मंत्री पद खाली क्यों छोड़े हैं? तो इसमें ही विपक्ष में टूट के सूत्र छिपे नजर आ रहे हैं। पिछले चुनाव यानी 2020 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 43 सीटों के मुकाबले इस बार जेडीयू के 85 विधायक चुने हुए हैं, यानी काफी ज्यादा। वहीं भाजपा की बात करें तो 89 विधायकों के साथ अव्वल दर्जे की पार्टी बन गई है, लेकिन इस बार जेडीयू उससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, मात्र 4 विधायकों का अंतर है। और इसीलिए नीतीश कुमार की कोशिश है कि किसी भी तरह वो अपने विधायकों की संख्या बढ़ाएं और बीजेपी से आगे निकल जाएं, जिससे जेडीयू का नंबर 1 पार्टी बनने का सपना बिहार में पूरा हो सके। और नीतीश कुमार लंबे समय तक एनडीए में बड़े भाई रहे हैं। हालांकि 2020 में यह सिलसिला रुक गया। चिराग पासवान के अलग चुनाव लड़ने से जेडीयू को 2020 में तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, और इसीलिए जेडीयू बहुत पिछड़ गई थी। हालांकि जानकार ने यह भी दावा किया था, और खुद नीतीश को भी ये लगा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ही प्लांट किया गया था बीजेपी की तरफ से, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान चिराग पासवान सिर्फ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर ही हमलावर दिखाई दिए थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार पहले से ही सचेत हैं और फूक फूक कर हर कदम रख रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी को नंबर 1 बनाने की जुगत में लग गए हैं। ऐसे में अब नीतीश की प्लानिंग की बात करें तो इस बार बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक चुने गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक चुने गए हैं। पिछली बार भी एआईएमआईएम के 5 विधायक चुने गए थे, जिनमें अमौर क्षेत्र से निर्वाचित अख्तरुल इमान को छोड़कर 4 को आरजेडी ने अपने पाले में कर लिया था। ऐसे में नीतीश कुमार के फिर से सीएम बनने के बाद एआईएमआईएम विधायकों के टूटने का खतरा
ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि महागठबंधन की करारी हार के बाद ओवैसी के जो विधायक हैं उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। कांग्रेस के 6 विधायकों पर भी पाला बदलने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि नीतीश के लिए कांग्रेस को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी वो ऐसा कर चुके हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने 2017 में जब महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में लौटकर सरकार बनाई थी, तो उसके साल भर बाद 2018 में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक चौधरी के साथ साथ कांग्रेस के कई नेता जेडीयू में शामिल हो गए थे। अशोक चौधरी ने 1 मार्च 2018 को कांग्रेस छोड़कर जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और उनके साथ कांग्रेस के 3 और एमएलसी भी जेडीयू में शामिल हुए थे। जेडीयू में आने के कुछ समय बाद ही अशोक चौधरी को नीतीश ने कैबिनेट मंत्री बना दिया था। अशोक चौधरी के साथ जेडीयू ज्वाइन करने वालों में 3 अन्य एमएलसी थे, दिलीप कुमार चौधरी, तनवीर अख्तर और रामचंद्र भारती। अशोक चौधरी ने अन्य 3 एमएलसी के अलावा कांग्रेस के 13 दूसरे नेताओं को भी जेडीयू से जोड़ा था और इस तरह झटके में कांग्रेस के 17 नेता जेडीयू का हिस्सा बन गए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार भी कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं उनका नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बसपा का एक विधायक भी टूट सकता है, ये दावे लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि एक विधायक को अपने पाले में लाने का नीतीश कुमार को पुराना तजुर्बा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 में जब चिराग की पार्टी का एक विधायक चुना गया था तो वो बाद में जेडीयू के कोटे में ही चला गया था। यानी नीतीश कुमार अब एक सोची समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि नीतीश को डर है कि अगर बीजेपी ने अपना बहुमत बिना नीतीश के पूरा कर लिया तो वो नीतीश को साइडलाइन करने में देरी नहीं लगाएगी। इसीलिए बीजेपी ऐसा करे उससे पहले नीतीश खुद को मजबूत करना चाहते हैं और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए, अपनी दावेदारी को मजबूत बनाए रखने के लिए वो बीजेपी से आगे निकलने की फिराक में लग गए हैं। इसलिए अब देखना होगा कि नीतीश कुमार अपनी इस प्लानिंग को कितनी जल्दी अंजाम देते हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।